शांति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संत लोग बैठे हुए हैं। आप गंगा माँ का दर्शन करें। कल हम सभी लोगों ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रात्रि जागरण 4 पहर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 4 बार रुद्राभिषेक, शिव महिमन, शिव पुराण कथा आपने श्रवण किया। जो भाग नहीं ले सके उन्हें संतों की तरफ से, हमारी तरफ से सभी को आशीर्वाद, शुभकामना, मंगल कामना। क्योंकि भगवान शंकर सबके मार्गदृष्टा हैं। हम लोग प्राय बंधन में बोला करते हैं, नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे परमाद्वैत विज्ञानम कृपया यो ददाति वै सोयं गुरु साक्षात् शिव एव न संशयः। सोयं गुरु साक्षात् शिव एव न संशयः। गुरुणाम गुरु स तो पूर्वेशापि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। भगवान पतंजलि भी अपने सूत्रों से इस बात को समर्थित करते हैं। वह जो भगवान शंकर हैं, गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि वह काल से अनवच्छेद मतलब अपरिछिन्न है। काल से परिच्छिन्न, सीमित नहीं होते हैं। तो जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, वह साक्षात भगवान शंकर को भी गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जप करके अपने जीवन को कृतार्थ सफल बना सकता है। और महाशिवरात्रि की तो बहुत ही महिमा है। वेदव्यास भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, अर्णवो यदि व शुष्येत क्षीयेत ही मवानपि कदाचित चलन्ते ते निश्चलमि शिवव्रतम। अर्णव बोलते हैं समुद्र को। समुद्र कदाचित सूख जाए, हिमालय चूर्ण चूर्ण हो जाए, परंतु भगवान शिव का जो व्रत अनुष्ठान नाम जप है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जिस प्रकार रेत में 1 क्विंटल तेल डाला जाए तो पता नहीं चलता है, पर 1 बूंद भी तेल का, घृत का जल में डालें तो फैलता जाता है। ऐसे यदि आप अपने जीवन में जो आपके साक्षात आत्मस्वरूप हैं, सदाशिव हैं, भगवान शंकर हैं, यदि आपने उन्हें उनका स्मरण किया मनसा वत्सा कर्मणा, बड़ा ही प्यारा नाम ओम नमः शिवाय, यदि आपने इसका चिंतन स्मरण जप किया तो हमारा जीवन सर्वतोभावेन वृद्धि को प्राप्त करता है। सभी अपने जीवन में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और विकास कैसा हो जिसका कभी विनाश न हो। भौतिक संसाधनों के द्वारा विकास तो हो जाता है, पर उस विकास का विनाश भी होता है काल से, समय से। परंतु जो भगवान के नाम स्मरण, नाम जप, सत्कर्म के द्वारा जो विकास होगा, उसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का अविनाशी नाम है। अविनाशी व अरे अयम आत्मा, अविनाशी आत्मा, इसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। तो इसने अपने जीवन में उस अविनाशी जो कालों काल महाकाल
भगवान शंकर हैं, उनको जगह दिया। जगह कैसे देना है? तो मात्र आपको नाम जप। ओम नमः शिवाय कितना ही प्यारा सुंदर नाम है, संक्षिप्त नाम है। यदि आप अपने जीभ से नमः शिवाय करट करते हैं तो धीरे धीरे इस शब्द का अचिंत्य प्रभाव होता है। जब कोई आपको गाली देता है, मूर्ख बेवकूफ़ कहता है, शरीर में आग लग जाता है, क्रोध से आप बबूला हो जाते हैं। जब अपशब्दों का इतना बड़ा भारी प्रभाव है तो साक्षात जो मंत्र है, जो साक्षात भगवान के स्मारक है, उसका कितना प्रभाव हो सकता है। प्रारंभ में तो यह बात लगता है कि इससे क्या होता है, परंतु मैं कहता हूँ क्या नहीं होता। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आप बहुत दुखी हो रहे हैं। जिस साधन का चुनाव करते हैं कि साधन समय सुख हासिल होगा, अंततो गत्वा वही साधन आपके गले की हड्डी बन जाती है, उससे दुख हासिल होता। परंतु यदि आप भगवान के नाम को अवलंबन लें, भगवान का सहारा लें, ध्यान चिंतन सदा सत्संग श्रवण करें, तो आपको भवसागर से पार कर देता है। इसीलिए धर्म प्रेमियों, बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, मेरा यही आपको एक शुद्ध निवेदन, नम्र निवेदन है कि बड़े भाग्य से यह शरीर मिलता है और काल आपके आयु को क्षीण किए जा रहा है। आप सोचते हैं कि हमारा उम्र बढ़ रहा, उम्र नहीं बढ़ रहा, आप धीरे धीरे काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। शरीर मिट्टी मिल जाए उससे पहले ही हमें मिट्टी के खिलौनों से ममता नहीं करना चाहिए। मनुष्य अधिक से अधिक मिट्टी खिलौने से ममता करता है, खेलता रहता है। इस शरीर क्या मिट्टी का खिलौना ही तो है, और एक दिन खिलौना टूट जाता है, बिखर जाता है, बहुत दुखी होता है। इसलिए हमारा तो कहना है मेरे प्यारे भाइयों, सावधान। ये जो व्रत है, उपवास है, पर्व है, इसके द्वारा किसी के बहाने हमें सन्मार्ग में लगने की प्रेरणा मिलती है। और हमारे देश का वैशिष्ट्य है, प्रत्येक मास प्रत्येक दिन कोई न कोई त्यौहार होता ही है। चैत्र में रामनवमी, भगवती की अर्चन बंदन पूजन, तो बैसाख में बैसाखी, ज्येष्ठ में एक निर्जला एकादशी, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, सावन तो पूरा भगवान शंकर को समर्पित होता है, भादो कन्हैया के चरणों में समर्पित है। तो आश्विन में जगदम्बा कर आराधना करते नवरात्रि, फिर कार्तिक में भगवान विष्णु का अर्चन वंदन करते हैं, कार्तिक स्नान, कार्तिक अगहन माघ शीश में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इसके बाद पौष माघ महीना माघ स्नान, फाल्गुन में तो होलिका दहन होता ही है। तो विचार करें, तीन त्योहारों, व्रतों, पर्वों के द्वारा हमारे मनुष्यों ने आपके बहिर्मुखता को हटा करके, जो आप स्वाभाविक बहिर्मुख हैं, बहिर्मुख मतलब कि नाम रूपात्मक जगत के पीछे भागम भाग कर रहे हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए भाग रहे, पर सुख हासिल नहीं होता। तो महापुरुषों ने इसी बहाने आपको अंतर्मुख होने का एक यह मार्ग प्रशस्त किया। तो आपने देखा कि रात्रि के जागरण में, अभिषेक में कितना आनंद आया, किसी को नींद नहीं आई, बच्चे तक को नींद नहीं आई। तो ऐसे आपको जीवन में सावधान होना है। आपको अपने जीवन
को शिवरात्रि बनाना है। शिवरात्रि मतलब मंगलमय रात्रि बनाना है। यदि आप अपने जीवन को मंगलमय नहीं बनाते हैं, कि आपका जो जीवन है अत्यंत ही दुखी हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है शिवरात्रि के समान ही प्रत्येक दिन आपको अपने हृदय में भगवान शंकर को धारण करना चाहिए। उसका साधन है बहुत आसान, मात्र नाम जप। तज्जपः तदर्थ भावनम, भगवान पतंजलि कहते हैं, उस परमात्मा का जप और वैसी भावना। जैसा सगुण साकार स्वरूप है वैसा चिंतन करना। चिंतन करते करते आप धीरे धीरे अपने सतचित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणी का यही लक्ष्य है, चाहे किसी भी मजहब का अनुयायी क्यों न हो, वो अपने जीवन में सत चित आनंद को चाहता है। सत मतलब अपनी सत्ता हमेशा बरकरार रखना चाहता है। चाहे आप धन से, मकान से, पद प्रतिष्ठा से, नौकरी से, जैसे भी हो आप अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। चित मतलब ज्ञान, आप चाहते सब मुझे जाने। आनंद मतलब जिसको सुख कहते हैं। तो सच्चित आनंद आपका स्वरूप है। जगत में तो मात्र प्रातिभाषिक है, इसीलिए इस प्रातिभाषिक मतलब दिखाई पड़ने वाले को प्रातिभाषिक कहते हैं। दर्पण में या टेलीविज़न की स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर कुछ है नहीं, प्रतीति मात्र है। ऐसे संसार में, धन में, दौलत में, रुपया पैसा, बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, मित्र, प्रेमी प्रेमिका में मात्र सुख की प्रतीति है, वास्तव में सुख है नहीं। सुख तो आपका अपना निज स्वरूप है। जैसे आप अंतर्मुख होते हैं, अंतर्मुख होने का साधन है ओम नमः शिवाय। आप इसका जप करते हैं, तत्काल अंतर्मुखता आती है। शिवरात्रि महापर्व पर आपने अनुभव किया कि ठंडी के रात्रि में भी जप करने से कितनी अंतर्मुखता, कितना आनंद आया। ऐसे अपनी प्रत्येक रात्रि को शिवरात्रि बनाना है, न कि काल रात्रि, दुख रात्रि, दारिद्र रात्रि। जब अपने जीवन में शिवरात्रि को नहीं अपनाएंगे तो फिर काल रात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि, ये रात्रियाँ कई प्रकार की होती हैं। इसलिए हमारा यही भगवान से प्रार्थना है, हम सभी लोगों की रति मति गति रीति भगवान शंकर के चरणों में हो। ओम शांति शांति शांति।